पालोनजी शापूरजी मिस्त्री एक भारतीय मूल के आयरिश अरबपति बिल्डिंग मैग्नेट और शापूरजी पालोनजी समूह के अध्यक्ष हैं। वह सबसे समृद्ध आयरिश लोगों में से एक हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार 9 अप्रैल 2021 तक उनकी संपत्ति कुल $68.0 बिलियन है। पालोनजी मिस्त्री के शीर्ष सर्वोत्तम प्रेरणादायक और प्रेरक उद्धरण। दिन के अंत में हर किसी को सही कारणों से सही निर्णय लेना होगा। जीवन पूरी तरह विकल्पों और निर्णयों के बारे में है। हर पल सही और गलत के बीच चयन करने का है। धार्मिकता व्यक्तिपरक है, क्योंकि यह हमारे प्रतिद्वंद्वी के लिए अनैतिक हो सकती है। यदि कारण और इरादे उचित हैं तो निर्णयों की सराहना की जाती है। जब आप सुशासन को देखते हैं तो आपको यह भी देखना होगा कि आप इस विषय को कैसे देखते हैं। शासन वह तत्व है जो हमारी गरिमा को संभालता है। यदि हम शासी निकाय हैं तो हमें विषय को ध्यान में रखना चाहिए, और यदि हम शासित हो रहे हैं तो हमें उन प्रश्नों को समझना चाहिए जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जब आप निर्णय लेते हैं तो आपको उन्हें इस आधार पर नहीं लेना चाहिए कि आप क्या मानते हैं कि यह एक सुविधाजनक परिणाम है, बल्कि यह कि आप क्या मानते हैं कि यह सही परिणाम है। यह कुछ ऐसा है जो महत्वपूर्ण है। सुविधाजनक परिणाम और सही निर्णय दो पूरी तरह से अलग अवधारणाएं हैं। हम अपना आराम क्षेत्र तोड़ने और उपयुक्त गतिविधियों की तलाश करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन हम यह नहीं समझते हैं कि सही गतिविधियां समय लेती हैं और हमारी ऊर्जा का उपभोग करती हैं, लेकिन कहानी के अंत में फायदेमंद हो जाती है। मैं बोर्ड पदों की तलाश में नहीं हूं, मैं अच्छे प्रशासन की तलाश में हूं। हमें पदों जैसी सजावटी चीजों को नहीं देखना चाहिए, बल्कि आकर्षित होना चाहिए और कुछ हद तक कड़वी लेकिन कुशल अवधारणा शासन की निगरानी करनी चाहिए। यदि शासन के दृष्टिकोण और नैतिकता दोनों से गलत निर्णय होते हैं तो यह एक फिसलन ढलान है जिसमें हम नीचे जाएंगे। जब तक आप इसे नहीं पहचानेंगे तब तक आप सही निर्णय नहीं लेंगे। यदि हम लागू निर्णय लेने के महत्व को नहीं पहचानते हैं तो हम अपने जीवन, प्रणाली और लोगों को नष्ट कर सकते हैं। यदि हम नैतिकता के पहलुओं में स्पष्ट नहीं हैं तो भी निर्णय लेते समय हमसे गलतियां होने की संभावना रहती है। आइए हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और ट्रस्टों को देखें। ट्रस्टों की कुछ भूमिकाएं होती हैं, और जब तक आप यह परिभाषित नहीं करते कि उनकी भूमिकाएं क्या हैं, वे क्या नियंत्रित करते हैं, क्या वे दिन प्रतिदिन के कार्यों को नियंत्रित कर रहे हैं? यदि आप ऐसा करते हैं तो टाटा सन्स किस लिए है? ऑपरेटिव कंपनियां किस लिए हैं? कंपनियां प्रभावी रूप से आपको एक संरचना के अंदर विभिन्न खिलाड़ियों की भूमिकाओं पर स्पष्टता की आवश्यकता है। यही शासन ढांचा है। जब हम एक साम्राज्य का निर्माण कर रहे हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि सुशासन ही इस विशाल संरचना को बढ़ाने के हमारे हर प्रश्न का अंतिम उत्तर है। गलत संचार से बचने और अपनी भूमिका को समझने के लिए सभी को पदानुक्रमित तरीके से काम करना चाहिए। जब कोई संस्था किसी विभक्ति बिंदु से गुजरती है तो उसे खुद को संस्थागत बनाना पड़ता है। संस्थागतकरण के लिए शासन प्रक्रियाओं को लागू करने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक संस्था कुछ उद्देश्यों के पीछे चलती है, लेकिन उस संस्था को, उस निगम के हर वर्ग को संतुष्ट करने के लिए अपनी संरचना को मजबूत करना होगा और शासकीय प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना होगा। ये शासन और नेतृत्व पर आधारित पालोनजी के कुछ उद्धरण हैं।